ओम शांति। आज इस जीवे मुरली दर्शन के तहत बाबा की वाणी के मुख्य मुख्य पॉइंट्स सुनेंगे हम सभी। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह पाठशाला नर से नारायण बनने की है। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है, क्योंकि निश्चय में ही विजय है और जो सत्य है उसमें तो निश्चय रखना ही चाहिए। मुरली है 13 जून 2022 की साकार वाणी। मीठे बच्चे, यह पाठशाला नर से नारायण बनने की है। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए? भगवान के बच्चे फिर भी फिक्र काहे की? सुनो, अगर कोई चलते चलते किस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए ये भी पता हो। अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक की अपनी एक्ट है, हर एक को अपना एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कारों को लेकर के गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिर फिक्र की क्या बात है? या तो ड्रामा की भावी है, यानी होनी है, होनी प्रबल होती है, होके ही रहती है। इसलिए बाबा कहते आत्मा अजर अमर है, शरीर छूट भी जाए तो भी कोई फिक्र नहीं। ठीक है। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, है ना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे जानते हैं बाबा भी बच्चे बच्चे कह करके बुलाते, तो ये बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा अलग नहीं होते, दोनों कंबाइंड है। ये सब बातें क्लियर कर बाप देखो अभी आकर के समझाते हैं। बाबा कहते पहले बाप दादा फिर बच्चे, और बाप समझाने के साथ साथ कहते बच्चे जज करो खुद, जज योर सेल्फ। उनका भी नाम बाला है सत्य बताने वाला, नर से नारायण बना सकते हैं। गॉड इज ट्रुथ नाम वाला है ना, वो सत्य है और नर को नारायण बनाने वाले हैं, ये नाम वाला है उनका। तुम बच्चे जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला में, वा यूं कहें रुद्र ज्ञान यज्ञ में पढ़ रहे हैं। कल बाबा ने कहा पाठशाला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाबा बच्चों से बातचीत करते हैं, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। कुल मिला के बाबा अपने बच्चों के अंदर दिव्यता भरना चाहते हैं, दैवी गुणों से संपन्न करना चाहते हैं। बाबा कहते देखो, अब तुम इन बातों को जानते हो। सतयुग को बैकुंठ कहा जाता है, त्रेता युग को बैकुंठ नहीं कहते हैं, उसमें थोड़ा कला कम हो जाती। संपूर्ण सतो प्रधान संसार तो सतयुग है। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म तत्व का, त्रेता को बैकुंठ नहीं कहा जाता। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी हैं तीसरे भ्रकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, यहाँ शंकर जी के भी दिखाते हैं। इसलिए उन्हें त्रिनेत्री भी कहते हैं। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तब तुम बच्चे भी त्रिनेत्री बन जाते हो। वह तो इस समय की बात है, बाकी ज्ञान का शंख, ये ज्ञान का शंख है। उन्होंने फिर स्थूल शंख की महिमा लिख दी है। कहते हैं जहां तक उस शंख की आवाज जाती है वहां तक भूत भाग जाते हैं। बाबा कहते वो तो कितने बजा लो कुछ भी हो, बाबा यहाँ इन विकारों की बात करते हैं। जिसके अंदर ये ज्ञान की ध्वनि पहुंचती है उसके अंतःकरण में जो बसे हुए भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार आदि आदि, ये धीरे धीरे भागने लगते हैं। तो ज्ञान शंख की बात है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ज्ञान शंख बजाते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बाबा के बच्चों को अपने अंदर हमेशा रखनी चाहिए। यह माता पिता हर हाल में सुख देने वाले हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा,
यह मात पिता हर हालत में सुख देने वाले, इसलिए कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख कनेरे। ये सैक्रीन है बाबा। बाबा बहुत मीठा है, देवताएं भी मीठे हैं, देवताओं जैसे मीठे संसार में और कोई हो न सके। बनाने वाला शिव बाबा, खुद भी बहुत मीठा है। बाबा कितना मीठा बनाते हैं, तुम फील करते हो। हमको श्रीमत पर पढ़ना है और पढ़ाना भी है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, शरीर छोड़ देते हैं बच्चे, चिंता की बात नहीं, ड्रामा की भाभी है, भाभी माना होनी है, होके रहती है, हिसाब किताब है। बाप कितनी बार समझाते रहते बच्चे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अच्छे संस्कारों को लेके गई आत्मा तो अच्छी दुनिया में अच्छा पद पाएगी, उसके साथ साथ इस भारत की सेवा भी करे। अच्छे संस्कारों के कारण से अच्छे घराने में जन्म भी होता है। बाबा कहते देखो बच्चे, बाप कहते समझाते रहते, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। अब इसमें भी समझ चाहिए, अम्मा मरे तो हलवा बना के खाने लगो, ऐसा नहीं। बाबा कहते ज्ञान का हलवा, मनन चिंतन करते रहो। जो सत्य है वो हो रहा है, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। आज तक कोई बचा है मौत से, तो फिर दुखी होने, और ज्ञानी योगी भी दुखी हो तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। और अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, एक बहुत ही गहरी बात है। कहाँ पर क्या कैसे करना है ये हमें समझ होनी चाहिए। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, अभी यह भोग बल की रचना बंद होनी चाहिए। ये तमो प्रधान दुनिया है, आधा कल्प से द्वापर से तुम एक दो पर काम कटारी चलाते दुख देते आए हो। ये रावण के भूत हैं बच्चे, तुम्हें बहुत दुख देते हैं। ये सबसे बड़े ते बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं। अब तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पाठ नोदा हुआ है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। कहते भी हम तमो प्रधान हैं, मंदिर में जाकर कहते ना हम नीचे हैं, पापी हैं, कपटी हैं, तो स्वीकार करते ना इस बात को। बाबा कहते हैं अब इस दुनिया की भी एंड है, खोने ना है खेल होना है जरूर। एक बॉम्ब पड़ने से कितने मर पड़ते हैं, तुम जानते हो। अब ये पुरानी दुनिया रहनी ही नहीं है। उसके लिए भी गाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अंत का समय होता है, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा दुख सज्जन पीड़ा, आदि आदि। कलयुग का अंत समीप आ जाता है बच्चे, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, देखो बच्चे क्या बाबा की याद रहती है? कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। अरे भाई क्यों? लौकिक बाप को तो कभी नहीं भूलते। निराकार बाप एक बिंदी है। बिंदु बन बिंदु को याद करो, प्यारे सिंधु बन जाओगे। तो बाबा वो कला सिखा रहे हैं। ये बहुत ही कल्याणकारी कला है। अगर हम स्वयं को उस लाइट ऑफ पॉइंट में स्थित करें और उसको याद करें, एकाग्रता हजारों गुना बढ़ जाती है आम व्यक्तियों से, आम साधनाओं से। इस साधना में ये बहुत जल्दी वो प्राप्तियां होने लगती हैं, लेकिन अगर हम सिस्टेमेटिक करें तो। निराकार बाप एक बिंदी है। बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए बुद्धि इधर उधर चली जाती है। कहते हैं हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि बाबा बिंदी, भगवान बिंदु स्वरूप है, आदि आदि। अब बाप कहते बच्चे देह से ही देह के सभी बातों को छोड़ो, धर्मों को छोड़ो, धारणाओं को छोड़ो जो बैठी हुई। धर्म माना धारणा है। अपने को आत्मा समझो और पक्का करो मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बच्चों को समझाया गया अंतमति सोगति हो जाती है। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो बच्चे ध्यान रखना, जन्म लेना पड़ेगा। अंत काल जो जैसी स्मृति में रहता है वैसा उसी का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय स्मृति रहे कि मैं श्री कृष्ण जैसा जाकर के बच्चा बनूंगा, तो बच्चे बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति की लगन रखनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते निरंतर बाबा की याद की लगन में मगन रहो। कभी भी प्राण छूटे तो बस शिव बाबा है ना, सांवरा निकट हो, तुलसी का बट हो, गंगा जी का घाट हो,
तब प्राण तन से निकले, है ना। भक्ति में कितनी अच्छी बात है, इसको आध्यात्मिकता में लाओ। जब भी इस शरीर से आत्मा निकले शिव बाबा की याद हो, है ना। इस समय तुम क्या पुरुषार्थ कर रहे हो जानते हो। देखो बच्चे, साक्षात्कार भी होता है मुकुटधारी श्री कृष्ण का, तो राधे भी तो मुकुटधारी है, ऐसा थोड़ी है। भाई भी बने तो बहनों को भी संकल्प रखना चाहिए, हम देवी बनेंगे, हम देवता बनेंगे, है ना। जितना जितना जो यहाँ पुरुषार्थ करते हैं बच्चे, उतना ऊंच पद पाते हैं। तुम्हारा देह का ख्याल भी ना हो, सब कुछ बोलना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। तुम इस छोटी सी बिंदी इन कानों के द्वारा सुनती हो, मुख के द्वारा बोलती हो, हाथों के द्वारा कर्म करती हो, इस ब्रेन के द्वारा सोचती हो। सोचती कौन आत्मा है, करती कौन आत्मा है, देखती कौन आत्मा है, बोलती कौन आत्मा है। मुर्दे कभी ये काम नहीं किया करते। बाबा कहते, बाबा कितना श्रृंगार करते हैं बच्चों का। देखो, नापास होने से फिर क्षत्रिय धर्म में चले जाएंगे, सतयुग की बजाय त्रेता में जन्म होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म की स्थापना अभी संगम पर होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं, और सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन नहीं। भाई, जिस विषय में हमारा जीवन है, जो विषय हमें दिया गया है, उसी में ज्यादा चिंतन करें। हमें उन बातों से क्या लेना देना। भारतवासी भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बच्चे बना हुआ है, इसमें कोई गलत और अच्छी की बात नहीं है। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, भूलना ही भूलना है। फिर बाबा को आना है याद दिलाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा स्क्रीन से भी मीठे। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का सार है, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का बच्चे कभी फिक्र नहीं करना। फिक्र से फारिग केंदा सतगुरु ने आकर के कर दिया, अब क्या चाहिए। तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान पर तू छोड़ दे ऐ मेरे बंदे। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। इतनी लाइन याद रखो, निश्चिंत रहोगे। अंत काल में एक बाबा की याद आए, इसलिए देह को भूलने का भी अभ्यास करना है, देह की दुनिया को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में भी किसी प्रकार का विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग भी अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू। आप सभी बहन भाइयों को भी थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति और गुड 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 वाली गुड मॉर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।